मिस मरियम नवाज़ और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दरमियान लफ्ज़ों का टाकरा चल रहा है और इसी के साथ साथ दोनों पार्टीज़ के जो सीनियर रहनुमा हैं वो कोशिश कर रहे हैं कि सुलह सफाई हो जाए, कोई इस तरह का क्लैश मज़ीद ना बढ़ता चला जाए। क्या कहना चाहेंगे आप? असल में ना मैं जो मेरी ऑब्ज़र्वेशन है पीपल्स पार्टी जो है ना अब पछता रही है। मुल्क की जो सियासत है और जो डेवलपमेंट्स हो रही हैं बड़ी तेज़ी से इंटरनेशनली, उसमें बराह रास्त ना पीपल्स पार्टी बिल्कुल जिसको आप कहते हैं ना कॉर्नर हो गई। तो ये फ़ैसला इनका अपना था कि हमने काबीना में शमूलियत नहीं करनी और राइट। हमने वजारतें नहीं लेनी। तो ज़ाहिर है कि अब जब ट्रंप बुलाते हैं प्राइम मिनिस्टर को हम्म। तो इसहाक डार ही जाएंगे ना साथ, अताउल अतारड़ ही जाएंगे और फिर फील्ड मार्शल भी वहाँ जा रहे हैं और पीपल्स पार्टी की वहाँ पे कोई नुमाइंदगी नहीं। असल में आपको सब प्रॉब्लम लेफ्ट आउट बताता हूँ, फील करें असल प्रॉब्लम बताता हूँ। तो फैसला तो इनका अपना था ना, शुरू में। राइट, बिल्कुल फैसला तो ठीक अपना बात। था। तो ये बिल्कुल जो है ना एक सियासी सफारती महाज के ऊपर पीपल्स पार्टी हुकूमत का इत्तेहाद होते हुए भी एक साइड लाइन हो गई, खोडे लाइन वाली सूरत हाल। असल तो दुख ये इस बात का, या तो वो ये फील कर रहे हैं कि वो नहीं नहीं, फ्रंट पे वो नहीं है है। ही ये, असल ठीक। में है ये। अब ये है कि पीपल्स पार्टी उधर तो बस नहीं चल रहा। उधर जब पूरी दुनिया आपकी वफाकी हुकूमत की मोतरफ हो रही है और फील्ड मार्शल जो है ना उनको अप्रिशिएट कर रही है, वज़ीर आज़म को सुपर पावर का सदर कह रहा है, ग्रेट लीडर राइट। एंड ग्रेट प्राइम मिनिस्टर, तो उधर तो इंडीड। इस वक्त जो है ना बस नहीं चल रहा। अब वो आगे पंजाब हुकूमत के ऊपर, इधर जो है ना उन्होंने वो नुक्ता चीनी और इस तरह के ना अपने मुख्तलिफ लीडर्स के साथ, ये मैं आपको अपनी राय दे रहा हूँ। अदरवाइज अभी तक कोई ऐसी बात जो है वो मंजर आम पे ना आ सकी, ना ला सके, ना कोई ऐसा स्कैंडल, ना स्कैम कि जिससे हमें ये लगे कि शर्जील मेमन अगर सिंध में बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और पंजाब हुकूमत पर तनकीद करते हैं तो उसके पीछे उनके पास कोई लॉजिक है, कोई बात है, कोई जवाज़ है। ठीक है, अच्छा आप शुक्राने के नवाफल अदा करें कि सिंध में जो है वो सैलाब से बचत हो गई इस मरतबा। और खुदा ना खास्ता अगर होता भी तो मुमकिन है कि आपके इंतजामात इकदाम बड़े अच्छे होते हैं। अच्छा, इधर तो पंजाब हुकूमत ने करके दिखाया। पंजाब हुकूमत पूरी जो है वो आखिरी वक्त तक जो है वो सैलाबज़दा इलाकों में मौजूद रही और बिल्कुल। खुद वज़ीर आला पंजाब रही विजिट्स और जारी रहे प्रैक्टिकली। उनके। हाँ और जी। उसके बाद जो है ना डेली आपके सामने जो है कभी फैसलाबाद में, कभी जो है वो चकवाल में और कभी जंग और इस तरह जंग से। में और कभी लाहौर में और ग्रीन बसेस के मंसूबे ले लें और स्कॉलरशिप जो के मंसूबे ले लें और लैपटॉप स्कीमें ले लें। अच्छा, वो डेली ये एक्टिविटी जारी है। अच्छा, कितना अच्छा हो कि सिंध हुकूमत मरियम नवाज़ के ये जितने मंसूबे हैं इनके जवाब में ज़रा उधर मंसूबे इंट्रोड्यूस करवाए, मुतारफ़ करवाए सिंध के अवाम के लिए। कितना अच्छा हो। आप मंसूबों का और परफॉर्मेंस का मुकाबला मंसूबों और परफॉर्मेंस के साथ करें, उसका जवाब उसके साथ दें। इस तरह का कंपटीशन तो समझ में आता है। मगर आप एक बेजा क्रिटिसिज्म करें और उस पे सीएम पंजाब ने भी बाज़ कहा कि जी मैं पंजाब की तरफ, तो अच्छा पंजाब की तरफ देखने वाली उंगली फिर आपकी क्यों होगी या है? पंजाब की तरफ उठने वाली आंख आपकी क्यों होगी या है? अगर आपकी नहीं है तो आपको तो इस बात का गुस्सा नहीं करना चाहिए कि आपकी तो पंजाब पे बुरी नज़र नहीं है, आप तो पंजाब पे बेजा उंगली नहीं उठाते, तो फिर आपको क्या प्रॉब्लम है? आपको क्यों बुरा लगता है? तो वो उन्होंने कहा अच्छा वो तो इस तरह की भी सूरत हाल हो सकती है कि कोई दुश्मन भी पंजाब की तरफ देख सकता है, उसके लिए भी कहा जा सकता है। यहाँ पे बड़ा हमें टेररिज्म का सामना रहा, उस हवाले से भी बिल्कुल। बात हो सकती है। सिक्योरिटी। अलबत्ता यह है कि कंजेक्टिव जो है बराह रास्त वो वज़ीर आला पंजाब ने वो इस तरह की अपनी स्पीचेस में इस तरह की बात भी की। अच्छा, उसके बाद जो है ना उसको अब सिंध हुकूमत जो है ना वो इस तरह ले रही है और उनकी लीडरशिप के वो हमें धमकियाँ दे रही हैं या टाइप चीज़। आज पीछे वो बैकग्राउंड आपने ज़हन में रखना है कि पीपल्स पार्टी ने खुद फैसला किया कि वफाकी जो काबीना है उसका वो हिस्सा नहीं बनेगी उस वक्त के ट्रू। सर्कमस्टांसिस। तो आज अल्लाह ताला ने
हालात बदल दिए। जब हालात बदल दिए तो वो आप ही का फैसला था, तो आपके जज्बात भी बदल गए। अब हालात तो बदले, तो इनके जज्बात बदल गए असल में। तो उन्हें दुख इस बात का है कि हम कहाँ हैं। तो आप बात करें उनसे बैठ के, प्राइम मिनिस्टर भी आ जाएंगे, आपको लगता तो है आप किस उनसे तरह बात करें, उन्हें करिए हमें भी दें वजारतें, कुछ हम भी आपके साथ जाएं, हम भी उस डेलीगेशन में आपके साथ हों जिसमें डोनाल्ड ट्रंप आपसे राइट मुलाकात करें, सर्टेन प्रोटोकॉल्स इस हम तरह भी की हैं जो है जब सऊदी अरेबिया जाएं और MBS के साथ जब वो हम जो मुआहदा करें, दफाई मुआहदा करें, तो हमारी शमूलियत भी हो हॉस्पिटैलिटी उस काबीना हाँ में, जी तो आप करें ना बात उनसे। सर इसमें आपको लड़ाई किस बात की है? चेंजेस आ सकती हैं आपको लगता है इस तरह के अब डिपेंड मुज़ाकरात हो करता है, सकते अब हैं डिपेंड करता है। देखें उस वक्त तो मियां नवाज शरीफ की ख्वाहिश थी, प्राइम मिनिस्टर की भी ख्वाहिश थी, और बाकी हलकों की भी ख्वाहिश थी, इस्टेब्लिशमेंट भी चाहती थी कि एक इस तरह का जो इत्तेहाद है और अलायंस पीपल्स पार्टी उसका हिस्सा हो। ये खुद आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो जरदारी का फैसला था कि हम जो है इस हुकूमत में काबीना का हिस्सा नहीं बनेगा। उन्हें लग रहा था कि हुकूमत जो है वो बड़ी कमज़ोर चैलेंजेस विकेट का पे है, शिकार बड़े ऑलरेडी चैलेंजेस का हाँ सामना है, जी तो ये जो नाकामियां हैं वो सारी जो है ना वो इन्हीं के हिस्से में पॉइंट आए, पॉइंट और कौम में और एक वोटर जो है ख़ास तौर पे जो बहुत कीमती है ऑलवेज इन पॉलिटिशियंस के लिए, तो इस तरह की इन्होंने उस वक्त सियासत खेली। तो ज़रूरी बिल्कुल नहीं कि बिल्कुल आपका ज़िंदगी में हर कार्ड वक्त जो बदल है सकता है यू नेवर वो नो वो जीत ही राइट जाए। बाज़ औक़ात आपके फैसले लेटर ऑन आपके लिए पछतावा बन जाते हैं। तो ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जो फैसला है, ये आज उनके लिए पछतावा बनता जा रहा है, और ये बिल्कुल जो है असल असल दुख वो है, असल पछतावा वो है, और ये पंजाब को खामखा टारगेट करके और खामखा इस तरह के स्टेटमेंट दे के और चीज़ें डाइवर्ट करने की। और ये राना सनाउल्लाह की मैं बड़ी ज़बरदस्त बात, उन्होंने फैसलाबाद में एक बात की, उन्होंने CM को मुखातिब करके कहा, उन्होंने कहा कि आपको तो ज़रूरत नहीं होनी चाहिए इस तरह के किसी प्रोपेगेंडा या इस तरह के किसी इल्ज़ामात का जवाब देने के लिए। आप अपना काम कर रही हैं, आप अपना परफॉर्म करें, खिदमत करें, और आपको फोकस्ड रहना चाहिए। ये राना सनाउल्लाह ने बात की। फिर सेनेट में भी अभी जो ताज़ा तरीन बात है उसमें जो मैंने बात की मुफाहमत की और सीनियर रहनुमा की, एक तो नवीद कमर ने स्पीच की, उन्होंने इस मसले पे बात की, और पीपल्स पार्टी के जो रहनुमा हैं और सेनेटर हैं, और इधर राना सनाउल्लाह ने कहा कि कहीं भी मरियम नवाज़ ने धमकी नहीं दी पीपल्स पार्टी को या सिंध हुकूमत को, ये क्लियर किया। आज़म नज़ीर तारण ने कहा कि अगर किसी की दिल आज़ारी हुई है किसी मुस्लिम लीग नून और हुकूमती किसी लीडर की बातों से, तो मैं माजरत, ठीक ठीक है। और इसके अलावा स्पीकर कौमी जो हैं कौमी असम्बली, वो भी ज़ाहिर है कि अयाज सादिक वो बड़े एक मुफाहमत पसंद शख्सियत हैं। इत्तला है कि वो भी कोशिश कर रहे हैं कि ये जो एक सर्द जंग शुरू हुई है, इसको फिल फ़ोर ख़त्म करके ठीक काम और डाउन किया आगे जाए बढ़ें, और बहुत बड़े चैलेंजेस हैं, बहुत बड़े इश्यूज़ हैं, उनकी तरफ जाना चाहिए बजाय इस पे वक़्त ज़ाया करने के।